हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक वे। आज की अपडेट है जेई एडवांस के लिए। जेई मेंस और जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है, क्योंकि कल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑफिशियली आकर ये अनाउंस कर दिया है कि जेई एडवांस की एग्ज़ाम डेट कब होगी और जेई एडवांस की कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होगी इस साल, मतलब कौन सी IIT इस बार कंडक्ट कर रही है जेई एडवांस के एग्ज़ाम, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे इस साल के लिए। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में पूरे अंत तक। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कल ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जेई एडवांस की जो एग्ज़ाम है वो 3 जुलाई को होगी। कोरोना के कारण जो 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी 75% की, उसे नहीं माना जाएगा, और जो भी सिर्फ 12th पास कर लेगा, बिल्कुल पिछली साल की तरह 2020 में जो क्राइटेरिया था कि जो सिर्फ 12th पास कर जाएगा उसे अलाउ कर दिया जाएगा जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। इसी के संदर्भ में कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं कि कौन कौन डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है जेई एडवांस के लिए, कौन कौन इम्प्रूवमेंट भरने के बाद अप्लाई कर सकता है। इन सब पे बात करते हैं एक एक करके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेई मेंस का जो फर्स्ट फेज है वो 23 फरवरी से 26 फरवरी तक है। ये पहले ही अनाउंस हो चुका है। और जो जेई मेंस होता है वो मेनली IIITs, NITs और CFTIs में एडमिशन के लिए होते हैं, और जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो मेनली IIT में एडमिशन के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 के बाद से, या और SC ST और PWD वालों का 1 अक्टूबर 1991 के बाद से है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स था जेई एडवांस के लिए वो 2 साल ही था, 2 टाइम्स ही था कंसेक्यूटिव ईयर में, लेकिन इसे बढ़ाकर इस बार 3 साल कर दिया गया है। मतलब जो पिछले साल भी नहीं दे पाए थे वो इस बार अप्लाई कर सकते हैं जेई एडवांस के लिए। यानी सिंपली बात किया जाए 2020 पास आउट और 2021 अपियरिंग या पास आउट वाले जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। उसके दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे। यानी यदि कोई 2020 में पास नहीं हो पाया था और 2021 में वापस इम्प्रूवमेंट दे के वो पास हो जाएगा तो उसके 2021 के काउंट होंगे। और यदि कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट में 2020 में फेल हुआ था, उस पर सिर्फ इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया हैं। यदि 2021 में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं उसके, तो 2021 का उस सब्जेक्ट का उसका मैक्सिमम मार्क्स वाला काउंट होगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट का 2020 वाला काउंट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो पिछले साल एडमिशन ले चुके थे या फिर लेने वाले थे, या फिर किसी कारणवश उनका सीट कैंसिल कर दिया गया था। तो सबसे पहले बात आती है उन बच्चों की जो एडमिशन ऑलरेडी ले चुके थे, मतलब उनको सीट मिल चुकी थी, या फिर जो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं IIT कॉलेज में, तो वो इस बार जेई एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं है कि वो अपने प्रोग्राम या फिर कोर्स कंटिन्यू रखे हैं अभी तक या नहीं। कुछ वैसे बच्चे जिनको सीट तो मिल गई थी IIT कॉलेज में, लेकिन किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर किसी और कारणवश उनके अवेलेबल नहीं होने के कारण या फिर कोई और भी कारण की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई थी, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ऑलरेडी पे कर चुके थे काउंसलिंग के टाइम पर, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, मतलब किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किए थे, वो इस बार अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उन्होंने पहले ही अपना नाम विड्रॉ कर लिया था लास्ट काउंसलिंग से,
लास्ट काउंसलिंग से पहले ही नाम अपना विड्रॉ कर लिया था, वो भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर वैसे बच्चे जिनका सीट कैंसिल कर दिया गया था लास्ट राउंड से पहले, वो भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई कर गए थे 2020 में, बट कोविड-19 की पैनिक की वजह से जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे या फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो डायरेक्टली जेईई एडवांस 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो जेईई एडवांस 2020 में अपीयर नहीं हो पाए थे कोविड-19 की पैनिक की वजह से। तो चलिए मैं एक बार शॉर्ट में सारी बातें फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये रही कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम 3 जुलाई को होगा, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी आईआईटी खड़गपुर होगी। और इस बार फिर से 75% का बोर्ड क्राइटेरिया हटा दिया गया है। जो सिर्फ 12th पास कर जाएंगे या फिर इंटरमीडिएट और उसके इक्विवेलेंट पास कर लेंगे, वो डायरेक्टली जेईई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद। और जो बच्चे पिछले साल एक सीट ले चुके थे या फिर फाइनल राउंड तक में कोई एक सीट मिल चुकी थी काउंसलिंग में जेईई एडवांस की, तो वो इस साल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो जेईई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जेईई एडवांस के सेकेंड स्टेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो डायरेक्टली जेईई एडवांस 2021 के लिए एलिजिबल हैं बिना जेईई मेंस के। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।